हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? अच्छे? चलो ठीक है। तो देखो, कल हमने क्या पढ़ा था कल दोस्तों? याद आया क्या? आया क्या? क्या? हाँ, महात्मा फुले, बराबर ना। महात्मा फुले की जानकारी हमने कल देखी थी। तो आज हम पढ़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनकी हम जानकारी आज लेने वाले यानी हमारे सिलेबस के आखिरी चैप्टर होगा इसमें, बराबर ना। किसमें? इतिहास में। और इतिहास में थोड़ा और देखेंगे क्योंकि ये समाज सुधारक के तीन भाग थे। पहले महात्मा गांधी, उसके बाद महात्मा फुले और तीसरा भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये तीनों भाग अपन अच्छे से देखेंगे। ओके, दो देखे गए, अभी तीसरा भाग हम देखने वाले। तो दोस्तों देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत बड़ी क्या थे? समाज सुधारक थे और बहुत बड़े राजकारणी भी थे। तो इनके बद्दल हमको पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है आज। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे फैमिली से। मतलब पहले फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे उनका, उनके अब्बू का नाम, ऐसा हम सब देखने वाले। तो दोस्तों देखिए, उनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, बराबर क्या? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या है अपना बख्शिश वितरण है, आपको पता है, बराबर ना। उस दिन हम 1 नंबर 2 नंबर निकालने वाले हैं और प्राइज उनको मिलने वाला है 14 अप्रैल को, बराबर ना। तो दोस्तों देखो, 14 अप्रैल 1891 को क्या उनका जन्म हुआ। उसके बाद में देखो, जन्म स्थान मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो देखो, महू। महू एक गांव है दोस्तों इंदौर में। ओके, महू एक गांव बसा है इंदौर में। वो इंदौर का है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश। वहां उनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखना है। देखो आगे देखो, पूरा नाम क्या था अंबेडकर का? भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या नाम था? भीमराव रामजी अंबेडकर। अभी देखो दोस्तों, ये जो उनके पिता है रामजी, तो ये सैनिक थे, मतलब जो ब्रिटिश फौज थी तो उनमें वो क्या थे? पुलिस खाते में थे दोस्तों, मतलब सूबेदार के पोस्ट पे थे। उसके बाद में देखो दोस्तों आगे, माता का नाम। माता का नाम क्या है? भीमा बाई। क्या नाम था? भीमा बाई। और आगे माता पिता की, बाबा साहेब अम्बेडकर एक 14वीं संतान थी। मतलब ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उनके पिता की और मम्मी की संतान थी, 14वीं संतान थी दोस्तों। ओके, आगे देखो, पत्नी का नाम। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दो पत्नियां थी। ओके, पहली पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई अम्बेडकर। क्या नाम था? रमाबाई अम्बेडकर। और दूसरा सविता अम्बेडकर। दूसरा क्या था? सविता अम्बेडकर। दोस्तों ये जो अपन लेक्चर चालू है अपने, बराबर ना, तो पूरा देखना है क्योंकि पूरा देखने पे ही अपने को पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करने व अच्छा करने में दोस्तों। तो ये लिख लो पॉज करके, मतलब रुका के लिख लो। मैं आगे आपको इनकी इंफॉर्मेशन और देता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे हम, आगे क्या क्या हुआ। देखो, बच्चों का नाम, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके बच्चों का नाम क्या क्या था। देखो, यशवंत अम्बेडकर, बराबर ना। यशवंत नाम अपन ने पिछले लेक्चर में सुना। किसका नाम था भाई दोस्तों? किसका? महात्मा फुले। इनका पुत्र का नाम पण यशवंत था। याद आया ना, वो डॉक्टर बने थे, बराबर ना। तो यहाँ भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, इनका बच्चे का नाम क्या था? यशवंत अम्बेडकर। उनको एक लड़की भी थी दोस्तों, इंदु अम्बेडकर। क्या थी? इंदु अम्बेडकर। आगे देखो, ऐसे व्यक्ति थे भारत के पहले कि उन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब उनको पढ़ने का बहुत क्या था? आनंद मिलता था पढ़ने में। उनको के नए नए किताबें पढ़ने में बहुत आनंद मिलता था दोस्तों। तो देखो, तो उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, या मैंने लिखा है देखो, बीए, एमए, पीएचडी, एलएलबी। एलएलबी मतलब वकीली, बराबर क्या? डीएससी, डीएससी मतलब एक डॉक्टर की पदवी आती है दोस्तों। ओके, इतनी उनकी पदवियां थी और इससे भी ज्यादा थी। मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही लिखी है दोस्तों। हाँ चलो आगे देखो, उनके गुरु थे। गुरु कौन कौन थे दोस्तों? अम्बेडकर के 3 गुरु थे। कितने गुरु थे? 3। तो पहले का नाम देखो, गौतम बुद्ध, बराबर ना, गौतम बुद्ध। उसके बाद में महात्मा फुले। कौन थे? महात्मा फुले। और तीसरा है संत कबीर। ये 3 उनके क्या थे? गुरु थे दोस्तों। और देखो, अम्बेडकर कार्य इतना अच्छा था भारत में कि उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो पहला पुरस्कार देखो उनको कौन सा मिला था? भारत रत्न।
जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। क्या सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का? भारत रत्न मिला था, कब मिला था? 1990 में। ओके ना, मरणोत्तर, तो मरणोत्तर के में ये पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद में देखो दोस्तों दूसरा पुरस्कार बोधिसत्व, क्या था? बोधिसत्व, कब मिला था? कब मिला था? 1995 में। कब मिला था? 1995 में दोस्तों। ये पॉज करके अपने को लिखना है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए आगे पत्रिका और अखबार। आपको पता है जहाँ पिछले लेक्चर में कि अखबार और पत्रिका मतलब दोनों एक ही है। ओके, उनका महत्व कितना बड़ा था आपको तो पता होगा, क्योंकि आपको मैंने महात्मा फुले के लेक्चर में, महात्मा गांधी के लेक्चर में, दोनों लेक्चर में बताया था, बराबर ना? याद है ना आपको कि अखबार वो उस टाइम कितना महत्वपूर्ण होता था। ओके, तो देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कुछ अखबार चालू किए थे। तो उन अखबारों का नाम क्या क्या था? देखो पहला पहला था मूकनायक। कौन सा था दोस्तों? मूकनायक। दूसरा था बहिकुष्ण भारत, बहिकुष्ठ भारत। कौन सा था? बहिकुष्ठ भारत। और तीसरा कौन सा था? जनता। कौन सा था? जनता। ये तीन अखबार याद रखना दोस्तों, पेपर को क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अखबार ओके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था, तो आपको बराबर आंसर देना है। उसके बाद में देखो दोस्तों उस टाइम जून 1915 में कोलंबिया विद्यापीठ से उन्होंने एमए पदवी ली थी। आणि देखो दोस्तों ये जो कोलंबिया विद्यापीठ है, ये कोलंबिया विद्यापीठ भारत में नहीं थी, विदेश में थी। तो दोस्तों याद रखने का है, जो विद्यापीठ मतलब तब बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में कम सीखे और विदेशों में ज्यादा सीखे, जैसे इंग्लैंड में ओके यहाँ ज्यादा सीखे। तो याद रखना है दोस्तों, और ज्यादा करके मतलब बड़ी बड़ी विद्यापीठों से क्या ले आए? पदवी ले आए। मतलब बहुत होशियार थे, पढ़ाई के बारे में बहुत होशियार थे। याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में देखो ग्रंथ। ओके, उनका एक ग्रंथ भी था, वो ग्रंथ का नाम क्या है? देखो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। क्या बोला? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ओके, ये ग्रंथ का उनका नाम है दोस्तों। आगे चले के अंबेडकर का प्राथमिक शिक्षण रत्नागिरी में हुआ। कहाँ हुआ था प्राथमिक शिक्षण? रत्नागिरी जिले में हुआ था दोस्तों, मतलब वो कोकण साइड में। रत्नागिरी जिले में उनका प्राथमिक शिक्षण, मतलब पहले से 5वीं अभी के टाइम तब और कम थी दोस्तों। याद रखने का है अच्छी तरह से। ओके, लिख लो। हाँ दोस्तों, तो अभी हम आगे देखेंगे उनकी राजकीय और सामाजिक क्या कार्य। मतलब देखो उनका सामाजिक और राजकीय कैसा काम चलता था वो हम थोड़े में देखने वाले। देखो दोस्तों उन्होंने पहले एक सभा स्थापन की थी, उस सभा का नाम क्या था? देखो बहिकुष्ठ हितकर्णी सभा। कौन सी थी? बहिकुष्ठ हितकर्णी सभा। कब की थी दोस्तों? 1924 में। कब की थी? 1924 में। अभी ये क्यों की गई थी दोस्तों? देखो दोस्तों जब हम उस मतलब 1961 में जाएगी बराबर ना, तो तब दलितों पे बहुत अत्याचार होता था बराबर ना, आणि उनको हम मतलब जितने भी समाज बड़े बड़े उनको क्या समझते थे? ओके, कम दर्जे का समझते थे दोस्तों। तो याद रखो दोस्तों। ओके, तो बाबा साहेब को ये बहुत बुरा लगता था, क्योंकि आदमी आदमी है बराबर ना, तो आदमी से आदमी प्यार करेगा ना, उसको कम लेखना चाहिए। ओके, कोई भी समाज हो ना उसको कम लेखना चाहिए, सब समाज को अच्छी तरह से अपन ने एक नजर से देखना चाहिए दोस्तों। ओके, तो देखो दोस्तों तब वो दलितों पे जो अत्याचार होता था, तो इसके लिए बाबा साहेब ने आवाज उठाया था। वो भी खुद दलित थे दोस्तों, लेकिन कैसा रहता है ना, खुद दलित होके भी ओके इतने पढ़े हुए भी रहते हुए भी समाज में मान नहीं मिलता, तो इसके लिए हमको झगड़ना पड़ता है। ओके, आणि दोस्तों कोई भी समाज हो ना, वो छोटी रहती है ना बड़ी रहती है, सब इक्वल रहना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों तब दलितों पे बहुत अत्याचार होते थे, तो इसके लिए जो समाज है बहिकुष्ठ हितकर्णी सभा इस स्थापन की थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, और उनको उद्देश्य क्या था कि दलितों को सामाजिक और राजकीय मुद्दे ब्रिटिश सरकार के पास कहना। अभी देखो दोस्तों उस टाइम जो सामाजिक है और राजकीय मुद्दे है, तो ये दोनों का एक्सप्लेन करना, उनके अड़चन वगैरह जो भी उनका प्रॉब्लम होगा
तो ब्रिटिशों को कहना। क्यों कहना? क्योंकि हमारे पे ब्रिटिशों का राज्य था तब। ओके, ये सभा का ये काम था दोस्तों। उसका ब्रीद वाक्य क्या था दोस्तों? मतलब घोषणा। तो शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। मतलब पढ़ना है, बराबर, संगठित होना है मतलब साथ रहना है, और क्या करना है? संघर्ष करना है। ओके, ये उसका क्या था? ब्रीद वाक्य था दोस्तों। वो आगे देखो, फिर आगे महाड़ सत्याग्रह हुआ। महाड़ सत्याग्रह कब हुआ? 1927 में। अभी महाड़ सत्याग्रह क्यों हुआ दोस्तों? तो देखो, एक महाड़ जो है ना, एक गांव था महाड़, ये रायगढ़ जिले में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? रायगढ़ जिले में महाड़। तो वहाँ जो महाड़ में एक तालाब था पानी का, तो वहाँ दलितों को पानी पियाने था। उसके बाद उनको पानी भरने से क्या करते थे? रोकते थे लोग। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ क्या किया? आंदोलन किया कि हमको भी यहाँ पानी पीना है, पानी भरने देना, ऐसा उन्होंने तो देखो दोस्तों, मतलब ये जो दलितों को तालाब पानी भरने का मचाव किया था, मतलब रोका था, तो ये हक समान होने चाहिए। मतलब कोणते भी समाज का आदमी हो, उसको पानी पीने का हक समान हो, पानी भरने का हक समान हो। इसके लिए उन्होंने यहाँ सत्याग्रह किया था दोस्तों, याद रखना अच्छी तरह से। महाड़ सत्याग्रह 1927 में, ये लिख लेना आपको। हाँ, तो दोस्तों आगे देखेंगे हम कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समता सैनिक दल स्थापन किया था। क्या किया था? समता सैनिक दल। अभी ये समता सैनिक दल क्या है दोस्तों, ये देखेंगे। देखो, इसकी स्थापना 15 नवंबर में की गई थी। कब? 25 नवंबर 1925 में की गई थी। ओके, तो देखो दोस्तों, ये समता सैनिक दल का काम क्या था? जो दलित लोग हैं उनके लिए शारीरिक, बौद्धिक और लश्करी की पढ़ाई वहाँ की जाती थी। क्या क्या? देखो, शारीरिक मतलब व्यायाम वगैरह करना, उसके बाद में बौद्धिक मतलब उनको अच्छी तरह से पढ़ाना, उनकी बौद्धिक जो क्षमता है वो अच्छी तरह से करना। और उसके बाद में लश्करी मतलब तुमको पता है, लश्करी मतलब क्या रहता? जो फौज में काम करवाते वैसा काम हुआ करवा जाता था उनके साथ। मतलब उनसे क्या होता थे? आदमी तंदुरुस्त बनता था, पढ़ाई में अच्छा रहता था। ओके, ये समता सैनिक दल का ये काम था दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे फिर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वो आंदोलन का नाम है काड़ाराम मंदिर सत्याग्रह। ओके, काड़ाराम मंदिर सत्याग्रह ये 3 मार्च 1930 में हुआ। कब हुआ? 3 मार्च 1930 में हुआ। अब एक काड़ाराम मंदिर का है दोस्तों, तो आपको पता है क्या? पता है क्या? नहीं ना? चलो ठीक है, देख लो। तो ये नासिक में, कहा है? नासिक में। अभी काड़ाराम मंदिर सत्याग्रह क्यों हुआ था दोस्तों? एक देखो दोस्तों, तब जो है ना, ये यहाँ एक देवता की मूर्ति थी काड़ाराम मंदिर में। तो दलित लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, मतलब उनको अंदर आने देते नहीं थे। तो ये अन्याय उनपे बहुत होता था, मतलब उनको मंदिर में ना आने देना, भगवान का दर्शन लेने से इनकार करना। ओके, ये बातें होती थी। तो बाबा साहेब ने इसी वजह से वहाँ क्या क्या आंदोलन किया। क्यों क्या दोस्तों? क्योंकि हम भी आदमी है, हमको भी भगवान की गरज होती है, उनका दर्शन की गरज होती है। इसकी वजह से उन्होंने क्या क्या वहाँ आंदोलन किया दोस्तों। आगे देखेंगे, स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की गई। ओके, क्या बोला मैंने? स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना कब की दोस्तों? 15 अगस्त 1936 में। कब की? 15 अगस्त 1936 में। अभी स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना क्यों की? देखो दोस्तों, एक पक्ष अपन क्यों निकालते हैं? लोगों की भलाई के लिए, बराबर ना? लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छी पढ़ाई दी जाए, उनको अच्छे सरकारी स्कीम अच्छे दी जाए, इस वजह से। तो तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की थी। और उसमें क्या था? कबाड़ कष्ट करने वालों को उनका हित का देखना, मतलब जो लोग गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, हाथ मजदूरी वगैरह, तो इनका हित देखना, मतलब इनका अच्छा कैसे होगा भाई, ये काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये पक्ष की तरफ से देखते थे। आगे दोस्तों याद क्या? ये पक्ष का क्या काम था? कबाड़ कष्ट करने वालों का हित का देखना, मतलब उनको संघर्ष में लाना और अच्छा काम करवाना। हाँ, तो दोस्तों आगे देखेंगे हम उन्होंने काय की स्थापना की थी। तो देखो दोस्तों, आगे पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की।
काय की पीपल एजुकेशन सोसाइटी कब 1945 में कहा हुई थी, मुंबई में। अभी क्यों की गई थी दोस्तों, देखो जो दलित लोग थे अपने, मतलब जो बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ दलितों का ही भला नहीं देखने चाहते थे, वो सब जातियों का जो पीछे पड़ गई थी जात, उन जातियों का भी भला देखना चाहते थे। तो दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इसलिए की थी कि दलितों की पढ़ाई अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए उन्होंने की थी। तो देखो ये पीपल एजुकेशन सोसाइटी से ही 2 स्कूल निर्माण हुए थे। तो 2 स्कूल कोणते कोणते थे वो देखेंगे अपन। एक पहला मतलब सिद्धार्थ कॉलेज, कौन था सिद्धार्थ कॉलेज, ये मुंबई में स्थापन किया गया था। ओके, उसके बाद में मिलिंद महाविद्यालय, कौन था मिलिंद महाविद्यालय, कहा औरंगाबाद में स्थापन किया गया था। औरंगाबाद मतलब आज का संभाजी नगर। ओके दोस्तों, तो ये पीपल एजुकेशन सोसाइटी का ये उद्देश्य था, मतलब लोगों को पढ़ाई कैसे दी जाए अच्छी तरह से। ओके, इसके बाद में देखो दोस्तों आगे बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अभी मसौदा समिति क्या, देखो हम स्कूल जाते हैं बराबर क्या, तो संविधान सबको पढ़ना होता है, संविधान सबको लागू किया है, तो वही संविधान है अपना भारत का। तो इसको लिखने का काम किसने किया था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, मतलब उन्होंने संविधान अपना बनाया है दोस्तों। ओके, आगे देखो दोस्तों अम्बेडकर ये पहले कायदा मंत्री थे। कौन थे, कायदा मंत्री, मतलब भारत में कैसे कैसे कायदे किए जाए लोगों के भलाई के लिए, वो उसके पहले मंत्री थे। याद रखना है अम्बेडकर ये पहले कायदा मंत्री थे। ये क्वेश्चन आपको आईएमपी करना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, लिख लो। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे हम उनके किताबें, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी। देखो किताबों का नाम क्या है, रानडे, गांधी और जीना। ये एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, मतलब तीनों व्यक्ति महत्व बहुत बड़े थे, हस्ती बहुत बड़ी थी, तीनों पे उल्लेख करके उन्होंने एक किताब लिखी है दोस्तों। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ रूपी, क्या प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसके बाद में थॉट्स एंड पाकिस्तान, क्या थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये जो किताब है दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान की क्या होती फाड़नी हुई थी तब ये लिखी गई थी। उसके बाद में देखो दोस्तों शूद्र पूर्वी कौन थे, मतलब जो दलित लोग है उनको शूद्र भी कहते। तो शूद्र पूर्वी मतलब उस काल में कौन थे, ये किताब भी उन्होंने लिखी दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे हम अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य। 14 अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया। क्या क्या त्याग किया, और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। ये आपको पता होगा दोस्तों। ओके, क्या 1956 में हिंदू धर्म का त्याग किया और उन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया, स्वीकार किया दोस्तों। और इतनी बड़ी हस्ती का दोस्तों देहांत 6 दिसंबर 1956 में हुआ। कब हुआ, 6 दिसंबर 1956 में। और उनकी समाधि का नाम क्या है दोस्तों, चैत्य भूमि। क्या है, चैत्य भूमि। ये चैत्य भूमि का है दादर में, दादर का है मुंबई में दोस्तों। देखो दोस्तों आज की पढ़ाई अपनी कंप्लीट हुई। तीनों समाज सुधारक हमने देखे, कौन थे, महात्मा गांधी, उसके बाद में महात्मा फुले, और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन पे तुमको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तो अच्छे। अभी हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा बराबर, क्या मतलब भूगोल रहेगा, और क्या रहेगा दोस्तों पॉलिटी मतलब राज्य शास्त्र। और ये होने के बाद दोस्तों हम बेसिक गणित चालू करने वाले हैं और बेसिक बुद्धिमत्ता, ये सब होने के बाद आपका पेपर 11 अप्रैल को होने वाला है दोस्तों। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हो, तो यार इतनी तो बात मान लो मेरी कि वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। ओके, क्या लगता है तुमको पैसे थोड़ी लगने वाले, मेहनत हम इधर कर रहे, आपको अच्छा एजुकेशन देने वाले हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको सिर्फ लाइक करना है दोस्तों, क्या करना है, लाइक। ओके दोस्तों, आणि एक दोस्तों आपने लेक्चर रोज कंटिन्यू देखते चलिए। अगर नहीं जम मतलब कुछ देर होगी तो सुबह देखिए, परसों देखिए, पर पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिए दोस्तों। इससे आपको क्या होने वाला है, अच्छी पढ़ाई का अनुभव आने वाला है। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे।